आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द मिड टर्म एंड बोर्ड एग्जाम। तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ ये एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के तीन क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, तो क्या आप सभी सोच रहे होंगे इस बार परीक्षा में कौन से सवाल आने हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो ये आप सही जगह आए हैं, वीडियो आप ही के लिए है। ठीक, तो आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 10th के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके मिड टर्म में और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चंस छोड़िएगा मत। ठीक है, एग्जाम में संभावना बहुत कम है कि इससे बाहर से कुछ आएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर जाइएगा। ठीक है, कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी मिस हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं रियल नंबर का। रियल नंबर का पहला क्वेश्चन है, इफ HCF 65 एंड 117 इज 13, मतलब एक 65 है और एक 117 है, इसका HCF आपका निकल रहा है 13। ठीक है, तो हमें इसका LCM बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, बाद में मुझसे पूछिएगा और मैं आपको इसका एक वीडियो भी दे दूंगी पूरा प्रूफ करते हुए का। ठीक है, सेकंड है आपका प्रूफ √2 एंड √3। तो अब आपको इसमें ये बताना है कि शो वेदर टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगला आपको पॉलिनोमियल का चैप्टर मिलता है, तो इसमें आपको अल्फा और बीटा, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी वैल्यू हो चैप्टर 2 से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें इसका पहले जीरोस निकालनी है, अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है। ठीक है, तो आपको इसका अल्फा बीटा निकाल के पहले से ही रख लेना क्योंकि ये जरूर काम आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसका अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकाल के इस क्वेश्चन में आपको आंसर दे देना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन आपको वैल्यू चेंज हो सकती है, पर ये क्वेश्चन आपको मिड टर्म में बहुत ही ज़्यादा दिखने के चांस है और ये 5 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद फाइंड द रिमाइंडर फाइंड करना है आपको इसका और आपको इससे डिवाइड करना है, x-2 से आपको इस वैल्यू को डिवाइड करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पेयर एंड लीनियर इक्वेशन का। पहला क्वेश्चन है, आपको इसमें 3 प्रकार के मेथड सिखाए जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड और भी 2 मेथड सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। मेथड बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आपको बेसिक और स्टैंडर्ड आपको दिखेगा तो ज़रूर ही दिखेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मोटर वूज अस 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल इन वाटर। ठीक है, एक मोटर बोट है, तो इस क्वेश्चन में ये है कि 18 पर आवर किलोमीटर की जो पर आवर है उससे एक वाटर एक पानी में खड़ी हुई है। ठीक है, और 1 आवर उसे और लगता है 24 किलोमीटर की अपस्ट्रीम लेने पर। ठीक है, तो अब वो अपस्ट्रीम ये पानी है, ये डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो अब इसमें आपको फाइंड द स्पीड, आपको इसमें स्पीड फाइंड करनी है उस टोटल स्ट्रीम की फाइंड स्पेस, मतलब आपको उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, आपको भी इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, एक ग्राफ पेपर लेना होगा आपको। ठीक है, ग्राफ पेपर लेने के बाद आपको इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसमें आपका मेथड एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना है, पहले आपको इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से आपको ये आपकी इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा। मैं मोस्ट हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ 2 नंबर्स 27, इसका प्रोडक्ट है और मतलब 2 नंबर है 27 और उसका प्रोडक्ट है, सॉरी एक मिनट जरा, दो संख्याएं ए और बी, उसका सम है 27 और उसका मतलब इसका इनटू
इसका इंटू करने के बाद है प्रोडक्ट 182, तो क्या होगा, फाइंड द नंबर। ए क्या होगा और बी क्या होगा। ए और बी प्लस करने पे 27 और इंटू करने पे 182। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनेट टर्म आपको इसको फाइंड करनी है, तो इसका आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है, आपको इससे ये आपका एनेट टर्म आपकी इसमें निकल जाएगी। अब ए क्या होता है, इसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको इसका वीडियो पूरा बना के दूंगी। मैं इसको आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना बता देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। पहला फॉर्मूला है आपका, पहले मैं तो इसमें बता देती हूँ कि 2 क्या है, 2 है हमारा ए, ठीक है। और अब 7 माइनस 2 मतलब A2 माइनस A1, 5 है आपका डी, ठीक है। और nth है आपका इसका 10। तो आपको इस फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन का आंसर निकालना है। सेकंड आपको इसका SN वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, कि n/2 और उसके बाद a प्लस n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49 एंड दैट द 17 टर्म इज 289, फाइंड द AP, ठीक है। मतलब आपको इसमें की पूरी आपको इसमें टर्म ही निकाल देनी है, ठीक है। पूरी मतलब आपका A D आपको पूरे जैसे दिया हुआ है ना 5 10 15, आपको ऐसे पूरी टर्म ही निकाल देनी है, ठीक है। अगला आता है ट्राइंगल चैप्टर में। इसमें आपको क्या करना है, प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। पहले आपको एक पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करनी है। अगर आपने पाइथागोरस प्रूफ कर लिया तो आप आगे ट्रिग्नोमेट्री और बहुत अच्छे से आप इसमें कर पाओगे, ठीक है। तो अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपको हाइपोटेन्यूस को स्क्वायर है हाइपोटेन्यूस का, उसको 2 साइड के सम ऑफ स्क्वायर से आपको इसमें साइडेड से मतलब बराबर रखना है उन दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्राइंगल है ABC का, उसका D और E बराबर है, पैरेलल है BC के, DE इसका पॉइंट है और A एंड BC प्रूफ आपको इसको करना है। AB अपॉन AD इक्वल में AC अपॉन AE। ये आपको क्या लग रहा है, ये है थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, जो कि आपके पेपर में जरूर आती है। जैसे मैंने इसका ये लिखा, इफ 2 ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल प्रूव दैट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर देयर सेम रेशियो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का, लिख के ले लो, 100% आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, ठीक है। अब आपको इसमें फाइंड द सेक्टर करना है, 7 सेंटीमीटर का इसका वो है और सेंट्रल एंगल इसका 120 थीटा है, ठीक है। फाइंड द सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, माइनर सबटेंस एंड द एंगल इज 60 एट द सेंटर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसमें एरिया फाइंड करना है मेजर सेगमेंट का, जो कि आपकी सर्कल का रेडियस है 40 सेंटीमीटर, आपके माइनर आर्क 60 डिग्री का सेंटर है उसका, ठीक है। और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अ हॉर्स आर टाइड टू पॉल ऑफ द rope is 21 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर फील्ड 298 मीटर, फाइंड द एरिया, ठीक है। फाइंड द एरिया को फाइंड करना है फील्ड में जो हॉर्स ने वहां की घास खा चुका है। ये ऐसे होगा, एक स्क्वायर है, कॉर्नर पे यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, ये घोड़ा है, ठीक है। अब रस्सी इतनी है, रस्सी की लेंथ है 21 मीटर, तो इसका मतलब रेडियस है वो है 21 मीटर, ठीक है। और उसके बाद ये एंगल इतनी ही घास खा सकता है, ठीक है, इतनी ही घास खा सकता है। अब आपको अगर ये निकालना है तो आप एक साइड इसको माइनस करके ये निकाल लोगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा है, ये बचा हुआ हिस्सा है, तो आप उससे ये निकाल लोगे।
निकालने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे अपने आप से, ठीक है। तो थैंक यू ऐसी वीडियो के लिए। आप मुझे सब्सक्राइब करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। और ऐसे ही आपको वीडियो और चाहिए तो कमेंट में यस लिख के भेजें। मैं इंस्पायर होंगी ये वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और भी ऐसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आप मुझे कमेंट में यस टाइप करें। और भी कोई भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। जो भी सब्जेक्ट चाहिए उसको सब्जेक्ट डालें और यस मुझे बताएं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।